मन और आत्मा, एक अंतर्यात्रा का आरंभ। जीवन में जब भी हम रुके और खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं? क्या मेरे अंदर जो भावनाएं, अनुभव और प्रतिक्रियाएं होती हैं, वे ही मेरी असली पहचान है? ये प्रश्न सरल नहीं है, बल्कि ये जीवन के सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अपने रोजमर्रा के कामों, संबंधों और जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि खुद के अंदर झांकना भूल जाते हैं। लेकिन जब हमारे मन में अशांति, चिंता या बेचैनी आती है, तब हम अंदर की ओर देखने को मजबूर होते हैं। ऐसे समय हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति या ऊर्जा है जो शांति की तलाश में है। एक ऐसी शांति जो बाहरी दुनिया की वस्तुओं या परिस्थितियों से जुड़ी नहीं है। इस खोज और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को अंतर्यात्रा, ये यात्रा हमें अपने मन और आत्मा के बीच के गहरे अंतर को समझने के लिए ले जाती है। मन क्या है? मन एक अत्यंत जटिल और गतिशील यंत्र है। यह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी अतीत की यादों में खो जाता है, तो कभी भविष्य के सपनों या आशंकाओं में उलझ जाता है। मन कल्पनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। यह योजनाएं बनाता है, उम्मीदें रखता है, भय महसूस करता है और कभी कभी हमें अपने ही विचारों में फंसा देता है। मन ही हमारे सुख दुख का केंद्र है। जब मन को कोई वस्तु या अनुभव अच्छा लगता है तो हम प्रसन्न होते हैं, और जब मन को कुछ बुरा लगता है तो हम दुखी हो जाते हैं। मन की स्थिरता या अशांति हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करती है। लेकिन क्या हम सचमुच वही हैं जो हमारा मन कहता है या सोचता है? यह सवाल गहरा और चुनौतीपूर्ण है। कई बार हम अपने मन के विचारों को दूर से देखते हैं, उन्हें अनुभव करते हैं, पर उनसे प्रभावित नहीं होते। यदि हम अपने विचारों और भावनाओं को देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम वे नहीं हैं। जो देखने वाला है वही हमारा सच्चा स्वरूप है। आत्मा क्या है? जो मन की हलचलों, विचारों और भावनाओं को देख रहा है, महसूस कर रहा है, वही है हमारी आत्मा। आत्मा वह शाश्वत साक्षी है जो कभी भी विचलित नहीं होती। जब मन उलझन में होता है, चिंता करता है या परेशान रहता है, तब भी आत्मा शांत, स्थिर और अडिग बनी रहती है। मन समय, परिस्थिति और अनुभवों के अनुसार बदलता रहता है। यह कभी प्रसन्न होता है, कभी उदास, कभी आशावान तो कभी निराश, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। यह अनादि, अनंत और अपरिवर्तनीय है। जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं मन नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं, तब हम अपने भीतर की असली यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह यात्रा हमें ले जाती है सच्ची शांति, आनंद और ज्ञान की ओर, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। मन और आत्मा के बीच मुख्य अंतर यह है कि मन परिवर्तनशील है, जबकि आत्मा स्थिर है। मन हमारी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों का केंद्र है, जो कभी कभी हमें भ्रमित कर सकता है, जबकि आत्मा वह है जो इन सब चीजों का साक्षी बनी रहती है, बिना प्रभावित हुए। जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं, तो हमें अपने जीवन में एक नई स्पष्टता और शांति का अनुभव होता है। हम समझ पाते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनसे ऊपर उठ सकते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं मन नहीं हूं, तब अगला स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है, तो फिर मैं क्या हूं? यदि मैं अपने विचार नहीं हूं, अपनी भावनाएं नहीं हूं, अपने अनुभव नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर है, पर आत्मा क्या है? क्या यह कोई धुंधली अवधारणा है, कोई धार्मिक कल्पना, या यह कुछ ऐसा है जिसे हम वास्तव में अनुभव कर सकते हैं? आत्मा परिभाषा से परे। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे छुआ या देखा जा सके। यह कोई विचार या भावना नहीं है जिसे सोचकर समझा जा सके। आत्मा एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो शांति, मौन और जागरूकता से जुड़ा होता है। आत्मा वह चेतना है जो हमारे भीतर हर पल मौजूद है। जब आप चुपचाप बैठते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, केवल मौन, तो जो अभी में बना रहता है, जो केवल होने में है, वही है आत्मा। यह वही चेतना है जो बचपन से अब तक हर क्षण को देख रही है। शरीर बदला, विचार बदले, जीवन की परिस्थितियां बदली, पर जो मैं बचपन में था वही मैं आज भी है। उस अनुभव करने वाले मैं का नाम ही है आत्मा। आत्मा की कुछ विशेषताएं। 1. आत्मा का कोई आरंभ या अंत नहीं है। यह समय के दायरे से परे है। शरीर और मन जन्म लेते हैं और मरते हैं, पर आत्मा सदा रहती है। अविकारी, हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं बदलती हैं, पर आत्मा नहीं बदलती।
यह हर परिस्थिति में एक समान रहती है, एक साक्षी की तरह। आत्मा की प्रकृति ही मौन और शांति है। जब हम आत्मा में स्थित होते हैं तो दुनिया की हलचलों से प्रभावित नहीं होते। आत्मा में कोई अधूरापन नहीं है, यह कुछ पाना नहीं चाहती क्योंकि यह पहले से ही पूर्ण है। अब प्रश्न यह है, अगर आत्मा इतनी महान और महत्वपूर्ण है तो क्या हम उसे जान सकते हैं? उत्तर है, लेकिन सोचकर नहीं, अनुभव करके। आत्मा को अनुभव करने के लिए हमें मन की परतों से परे जाना होता है। जब हम मौन में बैठते हैं और अपने विचारों को केवल देखते हैं बिना उन्हें पकड़े, तो धीरे धीरे वे विचार शांत हो जाते हैं। उस मौन के बीच जो चेतना बचती है वह आत्मा है। कुछ सरल अभ्यास आत्मा को अनुभव करने में सहायक होते हैं। साक्षी भाव का अभ्यास। दिन भर के कार्यों में खुद को देखने की आदत डालें। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। धीरे धीरे आप जानने लगेंगे कि ये सब क्रियाएं हो रही हैं, पर इनके पीछे एक देखने वाला है, वही आत्मा। ध्यान और मौन। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठें और केवल अपनी श्वास को महसूस करें। कोई विचार आए तो बस उसे आते जाते देखें। धीरे धीरे विचार कम होंगे और भीतर एक शांति प्रकट होगी। प्रकृति के साथ एकता। कभी कभी जब हम प्रकृति में होते हैं, पहाड़, नदी या खुले आकाश के नीचे, तो हम कुछ क्षणों के लिए स्वयं को भूल जाते हैं और केवल होने का अनुभव करते हैं। वह क्षण आत्मा की झलक है। क्यों जरूरी है आत्मा को जानना? हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान मन, शरीर और नाम तक सीमित कर लेते हैं। इसलिए जीवन में दुख, भय और भ्रम बना रहता है, क्योंकि ये सभी चीजें परिवर्तनशील हैं और हम उनमें अपनी पहचान जोड़ बैठते हैं। लेकिन जब हम आत्मा में स्थित होते हैं, तब हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी हो, भीतर स्थिरता, मौन और आनंद बना रहता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, रिश्ते, काम, जिम्मेदारियां, वे सब तब अधिक सरल और शांतिपूर्ण लगते हैं जब आप जान जाते हैं कि मैं वह नहीं हूं जो बदलता है, मैं वह हूं जो देखता है। अब तक हमने ये समझा कि मन और आत्मा दो अलग अलग स्तर हैं। मन परिवर्तनशील, विचारों से भरा हुआ और इच्छाओं से संचालित होता है। वहीं आत्मा शांत, स्थिर और साक्षी भाव से युक्त होती है। परंतु यह जानना ही काफी नहीं है। हमें अगला कदम उठाना होगा, मन की चालों को पहचानना और उनसे ऊपर उठना। क्यों? क्योंकि जब तक हम मन की चालों को नहीं समझते, तब तक हम बार बार उसी भ्रम में उलझते रहेंगे। हम दुख, गुस्से, भय, ईर्ष्या और तनाव को अपना मान बैठते हैं, जबकि ये सब केवल मन के खेल हैं। मन की मुख्य चालें क्या हैं? विचारों की भीड़। मन की सबसे पहली चाल है विचारों की अंतहीन धारा। जैसे ही हम एक विचार से बाहर आते हैं, दूसरा तुरंत आ जाता है। यह सिलसिला इतना तेज होता है कि हम खुद को भूल जाते हैं। मन वर्तमान में रहना नहीं जानता। यह या तो भूतकाल की गलतियों को याद करता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। इससे हम इस क्षण की शांति को खो देते हैं। मन हमें एक मैं की भावना देता है। मैं अच्छा हूं, मुझे कुछ बनना है, लोग क्या सोचेंगे आदि। मन हमेशा तुलना करता है, उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं, मैं बेहतर हूं या वह। यह मानसिकता कभी संतोष नहीं आने देती। इन चालों से बाहर कैसे निकले? पहचान बदलना होगा। जब तक हम खुद को मन मानते रहेंगे, हम उसके खेल में उलझे रहेंगे। हमें अपनी पहचान उस साक्षी से जोड़नी होगी जो मन को देख रहा है। यहां कुछ सरल और गहरे उपाय दिए जा रहे हैं। साक्षी भाव में रहना। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को वो देखें, ना उसे रोके, ना पकड़े। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन से गुजर रही हो, बस खड़े होकर देखिए। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, पर अभ्यास से यह सहज हो जाएगा। जब आप गुस्से में हो, बस इतना कहें, गुस्सा आ रहा है, मैं इसे देख रहा हूं। तब आप गुस्से में नहीं, गुस्से के साक्षी होते हैं। यहीं से बदलाव शुरू होता है। वर्तमान में लौटना मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह वर्तमान में नहीं टिकता। जब भी आप महसूस करें कि आप भविष्य या भूत में उलझ रहे हैं, बस कुछ क्षण के लिए रुकें और अपनी श्वास को देखें। श्वास ही वह पुल है जो आपको इस क्षण में वापस लाती है। प्रत्येक श्वास के साथ कहे, मैं अभी यहां हूं। यही पल आपका सत्य है। अपने विचारों को नाम देना। जब भी कोई विचार बार बार आए, उसे पहचानें और नाम दें, जैसे चिंता, डर, तुलना, इच्छा, अहंकार।
इससे विचारों की ताकत कम हो जाती है। उदाहरण, ये तुलना करने वाला मन है, ये मुझ में नहीं मेरे मन में है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप पहचानते हैं वह विचार कमजोर पड़ने लगता है। खुद से संवाद करना, मन आपको धोखा देता है तो आप उसे जवाब दें। मन कहे तुम कुछ नहीं कर सकते तो आप कहें यह सिर्फ एक विचार है, मैं इसे मानने वाला नहीं हूं। यह आंतरिक जागरूकता ही नियमित मौन साधना। हर दिन कुछ समय मौन में बैठें। कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ मौन और आत्म साक्षात्कार। मौन में मन की चालें खुद ब खुद दिखने लगती हैं। आप महसूस करेंगे कि जो आप अब तक मैं समझते थे वह केवल विचारों की परछाई थी। अंत मन से मित्रता। हमारा उद्देश्य यह नहीं कि मन से लड़ाई करें, बल्कि यह है कि हम उसे समझें और उसकी सीमा को जानें। मन बुरा नहीं है, वह एक साधन है, एक यंत्र है। जब वह नियंत्रण में हो तो बहुत उपयोगी है, पर जब हम उससे ही अपनी पहचान जोड़ लेते हैं तब वह कष्ट का कारण बन जाता है। इसलिए मन को देखें, समझें और उसकी सीमाओं के पार जाएं। वहीं से शुरू होती है मुक्ति की यात्रा, जहां हम मन के ऊपर उठकर आत्मा की शांति में ठहरते हैं। जब हम अपने मन की चालों को समझना शुरू करते हैं, जब हम अपने विचारों और भावनाओं से थोड़ा हटकर उन्हें देखने लगते हैं, तब हम भीतर एक नई अनुभूति करते हैं। एक मौन, एक स्थिरता, एक गहराई जो हमारे शब्दों से परे है। उसे ही हम कहते हैं भीतर की शांति। भीतर की शांति का अर्थ क्या है? भीतर की शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, यह भी नहीं कि हमारे मन में कभी कोई नकारात्मक भावना नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ है उन सभी भावनाओं, विचारों और अनुभवों के बीच भी एक ऐसा केंद्र बनाए रखना जो अडिग और शांत हो। भीतर की शांति का मतलब है जब बाहर तूफान चल रहा हो और भीतर मौन। भीतर की शांति कहां से आती है? यह शांति बाहर से नहीं आती, ना किसी रिश्ते से, ना पैसे से, ना प्रसिद्धि से। वो सब चीजें कुछ समय के लिए खुशी देती हैं, पर वो स्थायी नहीं होती। भीतर की शांति केवल तब आती है जब आप जान जाते हैं मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब आप अपने भीतर उस साक्षी से जुड़ते हैं जो हर अनुभव को देखता है, तो धीरे धीरे जीवन की हलचल आपको प्रभावित करना बंद कर देती है। आप अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, जागरूकता से जीने लगते हैं। यही है शांति की जड़। भीतर की शांति क्यों जरूरी है? 1. निर्णयों में स्पष्टता आती है। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं होती। आप समझदारी से बिना विचलन के निर्णय लेते हैं। 2. रिश्ते गहरे होते हैं। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आप दूसरों को भी उसी भाव से देखते हैं। कोई अपेक्षा नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, केवल समझदारी और अपनापन। तनाव और डर घटता है। ज्यादातर तनाव इसलिए होता है क्योंकि हम अपने विचारों को पकड़ लेते हैं। शांति आने पर आप समझते हैं कि विचार आते जाते हैं, आप उनसे प्रभावित नहीं होते। स्वास्थ्य सुधरता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि आंतरिक शांति से नींद, पाचन, रक्तचाप सब बेहतर होते हैं। शरीर और मन एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। वाइव आत्मिक उन्नति होती है। शांति ही वह भूमि है जहां ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान के बीज पनपते हैं। कैसे लाएं भीतर की शांति? हर दिन कुछ समय खुद के साथ मौन में बैठें। अपने आप को यह अनुमति दें कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना सोचने की, ना कुछ समझाने की, ना कुछ हासिल करने की। बस मौन में रहें, श्वास के साथ, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो। इस पल में लौटने की आदत डालें। जब भी मन भूत या भविष्य में चला जाए, खुद से कहें इस समय क्या गलत है। यह सवाल आपको इस पल में वापस लाता है। ध्यान और सरलता को जीवन में उतारें। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागरूकता। जब आप खाना खा रहे हो सिर्फ खाइए, जब आप चल रहे हो सिर्फ चलिए। हर क्रिया में जागरूकता लाइए। यही ध्यान है। मैं शांत हूं, इस भाव के साथ जुड़िए। हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके यह भावना करें, मैं शांत हूं, मैं गहरा हूं, मैं चैतन्य हूं। धीरे धीरे यह भावना आपकी वास्तविकता बन जाती है। प्रकृति में स्वाभाविक मौन होता है। पेड़, पक्षी, आकाश, ये सभी हमें बिना कुछ कहे सिखा देते हैं कि जीवन को बहने दो, नियंत्रित मत करो।
जब आप प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो भीतर एक प्राकृतिक शांति स्वतः प्रकट होती है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, एक स्थिति है। कई लोग सोचते हैं जब जीवन ठीक हो जाएगा तब शांति मिलेगी, पर सत्य यह है जब आप शांत हो जाते हैं तभी जीवन ठीक होने लगता है। शांति कोई मंजिल नहीं जो किसी दिन मिल जाएगी, यह तो एक स्थिति है जो अभी और यहीं संभव है। आपको बस रुकना है, देखना है और पहचानना है कि आप पहले से ही शांत हैं, बस ध्यान कहीं और था। अब तक हमने जाना मन क्या है और कैसे वह हमारी पहचान को ढक देता है, कैसे साक्षी भाव और मौन के माध्यम से हम भीतर की शांति तक पहुंच सकते हैं, और जीवन में स्थायित्व और स्पष्टता का आधार आत्म जागरूकता है। अब प्रश्न उठता है, अंततः मैं कौन हूं? क्योंकि जब तक इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं होता तब तक सब कुछ अधूरा रहता है। शरीर बदलता है, बचपन गया, जवानी आई, बुढ़ापा आएगा। हर 7 साल में हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं। तो क्या जो बदलता रहता है वही मैं हूं? क्या मैं मेरा मन हूं? विचार पल पल बदलते हैं। आज जो पसंद है कल वही उबाऊ लग सकता है। एक दिन जो सत्य लगता है अगली सुबह वही भ्रम लग सकता है। क्या यह अस्थिर मन मेरी पहचान हो सकता है? क्या मैं मेरा नाम, धर्म, जाति, पदवी हूं? यह सब सामाजिक लेबल है। अगर कोई आपको किसी और नाम से पुकारे तो क्या आप बदल जाते हैं? नहीं। तो नाम, पहचान पर, पेशा, ये सब आपके बारे में है, पर आप नहीं हैं। तो फिर मैं कौन हूं? आप वो हैं जो सबको देख रहा है, जो विचारों को देखता है, जो भावनाओं को महसूस करता है, जो सपनों में भी जागरूक रहता है, जो नींद में भी शून्य के रूप में मौजूद होता है। आप दृष्टा है, देखने वाला। आप चैतन्य है, सजीव चेतना। आप आत्मा है जो जन्म और मृत्यु के पार है। स्व अनुभूति क्या है? स्व अनुभूति का अर्थ है वह प्रत्यक्ष अनुभव जिसमें आप स्पष्ट रूप से जान जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं। यह कोई तर्क नहीं, दर्शन नहीं, यह अनुभव है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, पर जिसे हर व्यक्ति स्वयं अनुभव कर सकता है। स्व अनुभूति की झलक कैसे मिलती है? जब आप पूर्ण मौन में उतरते हैं और वहां कोई विचार नहीं होता, फिर भी आप होते हैं। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं और अपने शरीर को भूल जाते हैं, फिर भी जागरूक रहते हैं। जब आप प्रेम की चरम अवस्था में होते हैं, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है, वही साक्षात आत्म साक्षात्कार है। स्व अनुभूति जीवन को कैसे बदलती है? डर समाप्त हो जाता है। जब यह अनुभव हो जाता है कि मैं शाश्वत हूं, तब मौत, असफलता, अकेलेपन का भय मिटने लगता है। दूसरों में स्वयं को देखना शुरू होता है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि मैं चेतना हूं, तो आप जान जाते हैं कि सब में वही चेतना है। जीवन में सहजता आती है। अब कुछ बनना नहीं, कुछ साबित करना नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। आनंद सहज हो जाता है, क्योंकि अब आनंद किसी कारण से नहीं जुड़ा, वह आपके अस्तित्व से जुड़ा है। क्या यह सब कोई विशेष व्यक्ति ही कर सकता है? नहीं, यह हर किसी का स्वाभाविक अधिकार है। हर आत्मा इस अनुभव की पात्र है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, उम्र या स्थिति की हो। आपको कहीं बाहर नहीं जाना, किसी गुरु के पीछे नहीं भागना, किसी लंबी साधना की शर्त नहीं है। बस स्वयं की ओर ध्यान मोड़ना है। यही शुरुआत है। शुरुआत से ही अंत तक की यात्रा आप में ही छुपी है। तो क्या करना है? हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठें, स्वयं से पूछें, मैं कौन हूं? किसी उत्तर के पीछे मत भागिए, बस उस प्रश्न में ठहरिए। धीरे धीरे वह आंतरिक मौन, वह साक्षी स्वयं प्रकट होने लगता है। आप वही है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आप कहीं खोए नहीं हैं, बस ध्यान बाहर था। अब बस उसे भीतर मोड़ दीजिए। वहीं पर सब कुछ है, पूर्णता, प्रेम और परम शांति। अब जब आपने इस यात्रा के 5 पड़ाव सुने, मन की प्रकृति से लेकर साक्षी भाव, मौन, भीतर की शांति और सुअनुभूति तक, तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि सुनने से आगे बढ़कर उसे जीना शुरू करें। इस सफर का कोई अंत नहीं, यह जीवन की हर सांस में, हर पल में घटता रहता है। बस एक छोटी सी शुरुआत करें। हर दिन कुछ समय मौन में बैठें, अपने भीतर उतरें और स्वयं से पूछें, मैं कौन हूं? उत्तर शब्दों में नहीं आएगा, पर एक अनुभव के रूप में प्रकट होगा। और जब वो अनुभव आएगा तो जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। यदि ये यात्रा आपके हृदय को छू गई हो,
तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और ऐसे और भी ज्ञानपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से ही ये संदेश और लोगों तक पहुंचता है और शायद कोई और आत्मा भी इस रास्ते पर चल पड़े। आपके मौन, ध्यान और आत्मान्वेषण की इस यात्रा के लिए फिर मिलेंगे एक नई दिशा, एक नई दृष्टि के साथ। शांत रहें, जागरूक रहें और भीतर उतरते रहें। आप पहले से पूर्ण हैं।